ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। और आज एक अगला सवाल, नया सवाल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। फॉस्फीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि बहुत आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है। आप एक बार देखोगे, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बस अपने आप याद हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को देखना है, देखते ही देखते याद हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी। तो प्रयोगशाला विधि में क्या कहते हैं कि सफेद फास्फोरस की सांद्र NaOH से क्रिया कराने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। विधि, इस विधि में एक वायुरुद्ध उपकरण के गोल पैंदी वाले फ्लास्क में सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े लेकर इसमें 40% सांद्रता वाला NaOH मिलाकर 2 छेद वाला कोर्क लगाते हैं। उसके एक छेद में कोल गैस प्रवाहित करने के लिए नली और दूसरे छेद में एक निकास नली लगी होती है। निकास नली का दूसरा सिरा बर्फ द्वारा ठंडे किए गए जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जुड़ा रहता है। अब प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व फ्लास्क में कोल गैस प्रवाहित करते हैं, जो फ्लास्क की वायु को विस्थापित कर देती है। चूंकि वायु अभिकारकों या उत्पादों से अनावश्यक क्रियाएं कर सकती है, जबकि कोल गैस ऐसा नहीं करती है। अब कोल गैस का प्रवाह रोककर फ्लास्क को तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है, जो निकास नली द्वारा बर्फ द्वारा ठंडे किए गए जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र हो जाती है। यदि प्रयोग में गैस जार प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो यही फॉस्फीन गैस जल से बाहर सफेद धुएं के छल्ले बनाती हुई बाहर निकलती है। ऐसा इसमें उपस्थित फास्फोरस डाइहाइड्राइड की अशुद्धि के कारण होता है, जो वायु में आते ही जल उठती है तथा मेटाफास्फोरिक अम्ल का सफेद धुआं बनाती है। तो ये है आपकी प्रयोगशाला विधि फॉस्फीन की। 5 नंबर में बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, तो इसलिए आप इसको तैयार करेंगे। और अब चलते हैं इसके फुल डिस्क्रिप्शन के लिए। चलिए तो देखते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो है PH3 यानी फॉस्फीन। इसमें तो आ रहा होगा, जी हाँ। चलिए, अब इसमें कहा कि सफेद फास्फोरस की सांद्र NaOH से क्रिया कराने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालते हैं सिद्धांत। सिद्धांत सिद्धांत में क्या लिख देंगे कि प्रयोगशाला में सफेद फास्फोरस की सांद्र NaOH से क्रिया कराने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। कैसे? 4P प्लस 3NaOH प्लस 3H2O will be equal to 3NaH2PO2 प्लस PH3। ये बन गई हमारी फॉस्फीन। तो इसमें बताया गया ये 4P, अब ठीक आ रहा है। 4P को बहुत बार P4 भी लिख लेते हैं, बात एक ही है, 4P लिख लो या P4 लिख लो। तो सफेद फास्फोरस की सांद्र NaOH से क्रिया कराने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। ये तो हो गया सिद्धांत। अब बात करते हैं विधि। एक बार विधि के बारे में कि इस विधि में एक वायुरुद्ध उपकरण के गोल पैंदी वाले फ्लास्क में सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े लेकर इसमें 40% सांद्रता वाला NaOH मिलाकर 2 छेद वाला कोर्क लगाते हैं। इसके एक छेद में कोल गैस प्रवाहित करने के लिए नली और दूसरे छेद में एक निकास नली जुड़ी होती है, जिसका दूसरा सिरा बर्फ द्वारा ठंडे किए गए जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जुड़ा रहता है। अब प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व फ्लास्क में कोल गैस प्रवाहित करते हैं, जो फ्लास्क की वायु को विस्थापित कर देती है, क्योंकि वायु अभिकारकों या उत्पादों से अनावश्यक क्रियाएं कर सकती है, जबकि कोल गैस ऐसा नहीं करती है। अब कोल गैस का प्रवाह रोककर फ्लास्क को तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। यह निकास नली द्वारा ठंडे जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर ली जाती है। यदि प्रयोग में गैस जार प्रयुक्त न किया जाए तो यही फॉस्फीन गैस
जल से बाहर सफेद धुएं के छल्ले बनाती हुई बाहर निकलती है। ऐसा इसमें उपस्थित फास्फोरस डाइहाइड्राइड की अशुद्धि के कारण होता है, जो वायु में आते ही जल उठती है तथा मेटाफास्फोरिक अम्ल का सफेद धुआं बनाती है। चलिए अब इसको समझने के लिए और याद करने के लिए एक बार चित्र को थोड़ा नजदीक ले आते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें बताया गया था कि प्रयोगशाला में सफेद फास्फोरस की NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर फोस्फीन गैस प्राप्त होती है। ये तो होगी सिद्धांत। अब विधि। इस विधि में एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े लेकर इसमें 40% सांद्रता वाला NaOH डालकर 2 छेद वाला कोरक लगाते हैं। इसके एक छेद में कोल गैस प्रवाहित करने के लिए नली और दूसरे छेद में एक निकास नली लगाते हैं, जिसका दूसरा सिरा बर्फ जैसे ठंडे जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जुड़ा रहता है। अब प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व फ्लास्क में कोल गैस प्रवाहित करते हैं, जो कि फ्लास्क की वायु को विस्थापित कर देती है। ये प्रयोग प्रारंभ करने से पहले करेंगे हम, क्योंकि वायु अभिकारक उत्पादों से अनावश्यक क्रियाएं कर सकती है, जबकि कोल गैस ऐसा नहीं करती है। अब कोल गैस का प्रवाह रोककर फ्लास्क को तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर फोस्फीन गैस प्राप्त होती है, जो निकास नली द्वारा बर्फ जैसे ठंडे जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र हो जाती है। यदि इस प्रयोग में गैस जार प्रयुक्त न किया जाए, यानी गैस जार को हटा दिया जाए, तो यही फोस्फीन गैस सफेद धुएं के छल्ले बनाती हुई बाहर निकलती है। ऐसा इसमें उपस्थित फास्फोरस डाइहाइड्राइड की अशुद्धि के कारण होता है, जो वायु के संपर्क में आते ही जल उठती है और मेटाफास्फोरिक अम्ल का सफेद धुआं बनाती है। देखिए अब याद कैसे होगा। गोल पेनी वाले फ्लास्क में सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े लेते हैं, 40% सांद्रता वाला NaOH मिलाते हैं, 2 छेद वाला कोरक लगाते हैं। एक में कोल गैस प्रवाहित करने के लिए नली, दूसरे में एक निकास नली, जिसका दूसरा सिरा बर्फ जैसे ठंडे जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जुड़ा रहता है। अब प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व कोल गैस प्रवाहित करते हैं, जो फ्लास्क की वायु को विस्थापित कर देती है। चूंकि वायु अभिकारकों या उत्पादों से अनावश्यक क्रियाएं कर सकती है और कोल गैस ऐसा नहीं करती है, इसी कारण इसमें कोल गैस मिलाई जाती है। अब कोल गैस का प्रवाह रोक देते हैं और फ्लास्क को कहाँ रखते हैं, तारों की जाली पर गर्म करते हैं। बर्नर से बनती है फोस्फीन एकत्र हो जाती है जल के दोमुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में। गैस जार ना लगाएं तो फोस्फीन सफेद धुएं के छल्ले बनाती हुई बाहर निकलती है। ऐसा इसमें उपस्थित फास्फोरस डाइहाइड्राइड की अशुद्धि के कारण होता है, जो वायु में आते ही जल उठती है तथा मेटाफास्फोरिक अम्ल का सफेद धुआं बनाती है। चलिए एक बार और लेते हैं जी। दिख रहा होगा चित्र आपको स्पष्ट रूप से। बताया गया है कि प्रयोगशाला में सफेद फास्फोरस की सांद्र NaOH से क्रिया कराने पर फोस्फीन गैस प्राप्त होती है। इसकी सफेद फास्फोरस की किससे, सांद्र NaOH से क्रिया कराने पर फोस्फीन गैस प्राप्त होती है। सफेद फास्फोरस की सांद्र NaOH से क्रिया कराने पर फोस्फीन गैस प्राप्त होती है। विधि। इस विधि में एक वायुरुद्ध उपकरण के गोल पेंदी वाले फ्लास्क में, वायुरुद्ध शब्द जरूर लगा देंगे, क्योंकि वायु अगर आसपास में रहेगी तो वो रिएक्शन कर सकती है। और इसमें एक सवाल और भी बनता है आपका। सवाल ये पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में फोस्फीन के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसमें कोल गैस की उपयोगिता समझाइए। तो अगर ये भी सवाल पूछा जाता है तो इसका उत्तर भी इसी में ही है। तो इस विधि में एक वायुरुद्ध उपकरण के गोल पेंदी वाले फ्लास्क में सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े लेकर इसमें 40% सांद्रता वाला NaOH मिलाकर इसमें 2 छेद वाला कोरक लगाते हैं। एक छेद में कोल गैस प्रवाहित करने के लिए नली और दूसरे में एक निकास नली, जिसका दूसरा सिरा बर्फ जैसे ठंडे जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जुड़ा रहता है। अब प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व कोल गैस प्रवाहित करते हैं, जो फ्लास्क की वायु को विस्थापित कर देती है। चूंकि वायु अभिकारकों या उत्पादों से अनावश्यक क्रियाएं कर सकती है, जबकि कोल गैस ऐसा नहीं करती है। अब कोल गैस का प्रवाह रोककर फ्लास्क को तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने पर फोस्फीन गैस प्राप्त होती है, जो निकास नली द्वारा जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र हो जाती है। यदि
प्रयोग में गैस जार प्रयुक्त न किया जाए यानी गैस जार ना लिया जाए तो यही फॉस्फीन गैस जल से बाहर सफेद धुएं के छल्ले बनाती हुई बाहर निकलती है। ऐसा इसमें उपस्थित फास्फोरस डाइहाइड्राइड की अशुद्धि के कारण होता है जो वायु में आते ही जल उठती है तथा मेटाफास्फोरिक अम्ल का सफेद धुआं बनाती है। बताइए याद हुआ या नहीं हुआ? अगर आपके याद हो गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक अंगूठे से ही हमारा उत्साहवर्धन बढ़ जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर किसी क्वेश्चन की आपको वीडियो की आवश्यकता हो तो मुझे आप लिख करके बता दीजिए कमेंट्स में, तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। एक बार चलो दोबारा से लेते हैं फुल बोर्ड के साथ। प्रयोगशाला में सफेद फास्फोरस की साथ रेन्यूएज से क्रिया कराने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। ये तो हो गया सिद्धांत। प्रयोगशाला में सफेद फास्फोरस की साथ रेन्यूएज से क्रिया कराने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। अब आते हैं विधि। इस विधि में एक वायुरुद्ध उपकरण के गोल फैली वाले फ्लास्क में सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े लेकर इसमें 40% सांद्रता वाला NaOH मिलाते हैं। अब इसमें 2 छेद वाला कोर्क लगाते हैं जिसके एक छेद में कोल गैस प्रवाहित करने के लिए नली लगी होती है और दूसरे छेद में एक निकास नली लगी होती है जिसका दूसरा सिरा बर्फ द्वारा ठंडे किए गए जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जुड़ा रहता है। अब प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व इस नली से फ्लास्क में कोल गैस प्रवाहित करते हैं, क्योंकि कोल गैस फ्लास्क की वायु को विस्थापित कर देती है। वायु अभिकारकों या उत्पादों से अनावश्यक क्रियाएं कर सकती है, जबकि कोल गैस ऐसा नहीं करती है। अब कोल गैस का प्रवाह रोककर फ्लास्क को तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे और फिर तेज गर्म करते हैं। ऐसा करने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है जो निकास नली द्वारा बर्फ द्वारा ठंडे किए गए जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर ली जाती है। तो क्वेश्चन आपके याद हो गया होगा। अब बात करते हैं, यदि इस प्रयोग में गैस जार प्रयुक्त न किया जाए तो यह फॉस्फीन गैस जल से बाहर सफेद धुएं के छल्ले बनाती हुई बाहर निकलती है। ऐसा इसमें उपस्थित P2H4 यानी फास्फोरस डाइहाइड्राइड की अशुद्धि के कारण होता है, जो वायु के संपर्क में आते ही जल उठती है और मेटाफास्फोरिक अम्ल का सफेद धुआं बनाती है। अब बात कर लेते हैं कि फास्फोरस डाइहाइड्राइड कैसे क्रिया करती है, अभी बता देते हैं। देखिए, जब फॉस्फीन गैस बन रही होती है यानी फास्फोरस NaOH जल आपस में क्रिया करते हैं तो उसी टाइम पर एक रिएक्शन आपकी और भी होती है। देखिए 6P + 4NaOH + 4H2O will be equal to 4NaH2PO2 + P2H4। ये है आपका फास्फोरस डाइहाइड्राइड P2H4। यानी जब फॉस्फीन बन रही होती है तो साथ साथ में ये अभिक्रिया भी हो जाती है। ये अभिक्रिया से फास्फोरस डाइहाइड्राइड बन गया। अब ये फास्फोरस डाइहाइड्राइड जो होता है P2H4 जैसे ही वायु में आता है तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है 7 अणु। 2P2H4 + 7O2 will be equal to 4HPO3 + 2H2O। ये देख लो कि बोर्ड आ भी रहा है, पूरा नहीं, हाँ जी आ रहा है। तो ये है मेटाफास्फोरिक अम्ल। मेटाफास्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल इसी का सफेद धुआं होता है। वो जो सफेद धुआं होता है वो इसी का होता है सफेद धुआं। और ये आपका फास्फोरस डाइहाइड्राइड। चलिए तो एक बार फिर से मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता देता हूँ। पहले लिखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत में क्या लिखेंगे? सफेद फास्फोरस की सांद्र NaOH से क्रिया कराने पर फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। समीकरण दे दीजिए।
ठीक है जी। विधि, इस विधि में एक वायुरूढ़ उपकरण के गोल पेंदी वाले फ्लास्क में सफेद फास्फोरस के कुछ टुकड़े लेकर इसमें 40% सांद्रता वाला NaOH डालकर 2 छेद वाला कोर्क लगाते हैं। इसके एक छेद में कोल गैस प्रोवाइड करने के लिए नली तथा दूसरे छेद में एक निकास नल लगी होती है, जिसका दूसरा सिरा बर्फ जैसे ठंडे जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार से जुड़ा रहता है। अब प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व फ्लास्क में कोल गैस प्रोवाइड करते हैं, जो फ्लास्क की वायु को विस्थापित कर देती है, क्योंकि वायु अभिकारकों या उत्पादों से अनावश्यक क्रियाएं कर सकती है, जबकि कोल गैस ऐसा नहीं करती है। अब कोल गैस का प्रवाह रोककर फ्लास्क को तारों की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं, जिससे फोस्फीन गैस प्राप्त होती है। यह फोस्फीन गैस निकास नली द्वारा बर्फ जैसे ठंडे जल से भरी द्रोणिका में रखे उल्टे गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र हो जाती है। इस प्रयोग में यदि गैस जार प्रयुक्त न किया जाए तो यह फोस्फीन गैस सफेद धुएं के छल्ले बनाते हुए बाहर निकलती है। ऐसा इसमें उपस्थित फास्फोरस डाइऑक्साइड की अशुद्धि के कारण होता है। अब आप ये समीकरण लिख देंगे 6P + 4NaOH + 4H2O will be equal to 4NaH2PO2 + P2H4, 2P2H4 + 7O2 will be equal to 4HPO3 + 2H2O। तो फास्फोरस डाइऑक्साइड के शुद्धि के कारण होता है, जो वायु में आते ही जल उठती है और मेटाफास्फोरिक अम्ल का सफेद धुआं बनाती है। तो ये हुई आपकी पूरी फोस्फीन गैस। इसमें पहले सिद्धांत लिखेंगे और फिर आप विधि लिखेंगे। चित्र को आप बीच में जैसे ही मान लिया कोई पैराग्राफ खत्म हो तो बीच में बना सकते हो, या फिर लास्ट में भी आप बना सकते हो। ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क, तारों की जाली, इससे संबंधित वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, वो बना करके कि उपकरणों के क्या क्या नाम होते हैं, किसे गोल पेंदी वाला कहते हैं, अधोमुखी विस्थापन क्या होता है, ऊपरी मुखी विस्थापन क्या होता है, जल का विस्थापन क्या होता है, वायु का विस्थापन क्या होता है, उल्टा गैस जार, सीधा गैस जार, आपका ग्राही, आपका गोल पेंदी वाला फ्लास्क, शंकुआकार फ्लास्क, बर्नर वगैरह सभी से संबंधित मैं वीडियो डाल दूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर सवाल याद हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक अंगूठे से लाइक हो जाता है वीडियो। अगर आपका एक अंगूठा क्षण भर के लिए लाइक पर चला जाता है तो हमारा भी उत्साहवर्धन हो जाता है। और किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो को पाने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।